Hello students, let's read the question. So the question is having assertion and reason. We have to select the correct option regarding this assertion and reason, whether these are correct or not. Assertion is plant breeding for disease resistance is beneficial for the environment. ये तो सही दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें जैसे एग्जांपल यहाँ पे कोई क्रॉप है, अगर ये डिजीज रेजिस्टेंट नहीं है तो नो डिजीज रेजिस्टेंस, ये वाले क्रॉप में कोई डिजीज रेजिस्टेंस जो है वो नहीं है, तो क्या होगा कि इसका जो यील्ड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो यील्ड को अगर हम देखें यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है फंजीसाइड्स या बैक्टीरियोसाइड्स जो है उसका यूज़ करेंगे। फंजीसाइड्स, बैक्टीरियोसाइड्स इनका हम यूज़ करेंगे। तो ये हमें पता है कि अगर फंगल डिजीज़ है, फंगल पैथोजन कॉज करे डिजीज़, तो फंजीसाइड यूज़ करें, उससे फंगस जो है किल हो जाएगा वहाँ पे। बैक्टीरियोसाइड्स है तो बैक्टीरिया किल हो जाएगा। अगर बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए, अगर हम बैक्टीरियल डिजीज़ यहाँ पे हो रहा है तो उसके लिए हम बैक्टीरियोसाइड यूज़ करेंगे, जिससे बैक्टीरिया किल हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, यील्ड क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। सो ये मेथड तो है, लेकिन हमें पता है कि फंजीसाइड्स एंड बैक्टीरियोसाइड्स जनरली जो केमिकल हम यूज़ करते हैं वो केमिकल एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर सकता है, हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर सकता है। तो इसीलिए अगर हम देखिए बेटर क्या होगा, क्रॉप में ही डिजीज रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप कर दे। सो यहाँ पे अगर हम देखिए क्रॉप ही अगर हम ऐसा बना दें कि वो डिजीज रेजिस्टेंट हो, तो डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप बन जाए, तो इससे क्या होगा, यील्ड जो होगा वो क्या होगा, इम्प्रूव रहेगा। सो अगर हम देखिए सही दिया हुआ है कि प्लांट ब्रीडिंग जो हम करते हैं डिजीज रेजिस्टेंस के लिए वो एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला मेथड यूज़ करेंगे तो इससे एनवायरनमेंट अफेक्ट होगा, लेकिन ये वाला मेथड यूज़ करेंगे तो इससे हमें पता है कि एनवायरनमेंट उतना अफेक्ट नहीं होगा। सो ये जो है ये तो करेक्ट है। रीज़न क्या है, इट रिड्यूसेस द डिपेंडेंसी ऑन फंजीसाइड्स एंड बैक्टीरियोसाइड्स, ये भी सही है, क्योंकि हमें पता है कि फंजीसाइड्स एंड बैक्टीरियोसाइड्स जो होते हैं ये हमें पता है कि एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं, हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर सकते हैं। इसीलिए अगर हम देखें ये मेथड यूज़ करने की वजह से इन पे डिपेंडेंसी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो अगर हम देखें दोनों करेक्ट है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, सही दिया हुआ है, दोनों ट्रू है, रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, गलत है, क्योंकि रीजन तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, गलत है, क्योंकि रीजन फॉल्स नहीं है, ट्रू है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स, गलत है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ट्रू है, फॉल्स नहीं है। करेक्ट आंसर वुड बी दिस फर्स्ट वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।